कल सब कुछ बदल जाएगा। फिर ये लम्हे रहे ना रहे, ये प्यार, ये हंसी। तुम ये ऐसे क्यों बोल रहे हो? जैसे कल से तुम रहोगे ही नहीं। नहीं, मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं हूं और यहीं रहूंगा। आदत पड़ गई ना यहाँ की, खास करके तुम्हारी। अगर तुम्हारे जैसे महान व्यक्ति से मेरी मुलाकात नहीं होती तो मैं बेचारा पता नहीं कहाँ होता। तुम्हारे साथ जो पागलपंती के दिन गुजार चुका, उसके बिना तो मैं नाकारा होता। हमेशा अपनी कॉलर ऊंची चाहिए ना तुम्हें। पता लग गया? तुम तो बहुत अच्छे। थैंक यू। और मैं पागल हूँ? और नहीं तो क्या, बताना नहीं पड़ेगा, साफ दिखता है। और खुशी की बात यह है कि अब तुम्हें भी पता लग गया है। फाइनली हम दोनों को पता लग चुका है कि सच्चाई क्या है। ये पागल वाली बात मैंने पे शुरू कर दी ना। पागल मैं नहीं, तुम हो। वेरी फनी। मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। अंडे साफ करो। अरे क्या हो गया तुम दोनों को? हाँ, बच्चों जैसे लड़ते झगड़ते हो। चलो बिटवा, ये पढ़ाई लिखाई बाद में करना, पहले खाना खा ली। अम्मा मुझे थोड़ा काम है, आप खा लीजिए। अरे तुम्हारे लिए तो बनाया इतनी मेहनत से। अरे आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? नौकरानी है ना घर पे। उसे हमने छुट्टी दे दी है। जब हम यहाँ पे है तो तू किसी और के हाथ का बना क्यों खाएगा? चलो साथ में खाएंगे तो अच्छा लगेगा। अम्मा आप भी ना पीछे पड़ जाती हैं मुझसे। चलिए। मुझे भी दो। लाओ बेटा, मैं परोसती हूँ। नहीं माँ जी, आज का पल हम सबके लिए एक यादगार पल है। हम सब एक साथ खाने पर बैठे। क्या पता अगली बार ऐसा कब होगा, इसीलिए मुझे परोसने दीजिए। आप आराम से बैठ जाइए। क्या बात है देव, तुम बार बार एक ही बात की रट लगाए हो कि कल पल ना हो। नानी काम की जगह ना मूवी देखने गया होगा, तब से उसी में ही डूबा हुआ है। अगर ग्लिसरीन के बिना उसे कोई रोने को कहे ना तो बाल्टी पर आंसू बहा देगा। मेलोड्रामेटिक कहीं का। हेलो, मेलोड्रामेटिक नहीं है, जो है ना रियल है। और मेरा मानना यह है कि अच्छे पल हमेशा याद किए जाने चाहिए। सच कह रहे हो बेटा, वक्त कहाँ लौटता है। वही तो माँ जी। वो क्या है, आप ये बताइए कि आप सबको भुर्जी कैसे लगी? इसके स्वाद के आगे तो होटल भी फेल है, सच। बहुत अच्छा बना है। पता नहीं, कह नहीं सकते कि कल के बाद फिर ये मौका दोबारा आएगा भी या नहीं। आते ही काम पे जुट गए अम्मा, थोड़ा आराम कर लेती तो। कुछ दिन हमरे हाथ से और खाई ली, फिर हमारी बहू आएगी तो खाना पीना सब संभालेगी तुम्हारा। वैसे एक बात है रजुआ, कहाँ कहता था कि मैं अकेले रहूंगा पर लड़की ढूंढी भी तो लाखों में एक। पढ़ी लिखी समझदार, हमरा तो दिल कहता है ये लड़की तुम्हारी जिंदगी में खुशियां भर देगी। क्या हुआ, रुक क्यों गए? ऐसे खाते खाते रुकते नहीं, जानवर के पेट में जाता है। ये लो, हमरे हाथ से खा लो। वैसे एक बात कहे बेटवा, कितना भी पैसा आई जाए, कितना भी नाम हो जाए, मगर उसे बांटने वाला कोई ना हो तो अधूरा हो जाता है। भगवान की दुआ से तुम्हें साथी भी हीरे जैसा मिला है, अब उसे हीरे जैसे संभालना। और क्या अम्मा, अचानक से रुकी होंगे? बिटवा, हम तो यही चाहते हैं कि हमारी बहू इस घर में जल्दी से जल्दी आ जाए। पर बिटवा, अगले हफ्ते तुम्हारे बाबूजी की बरसी है। अगर ये शादी
बरसे के बाद हो तो अच्छा है। अम्मा लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ तय हो चुका है, वो लोग शादी की तैयारी भी कर चुके हैं। अब इस तरह अचानक मना करना। देखो बिटवा, शुभ काम शुभ मुहूर्त में ही होना चाहिए। सही समय पे कोई चीज हो तभी अच्छी लगती है। बेटा, हम तुम्हारी शादी में कोई गड़बड़ी नहीं चाहते। सब कुछ हमारे रीति रिवाज के हिसाब से ही होगा। ठीक है अम्मा। अब तुम्हारी शादी हो रही है, खर्चा बढ़ेगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी। हो सकता है राह में कुछ मुश्किलें भी आए, पर बिटवा आज तक जैसे सच्चाई और ईमानदारी का दामन पकड़ के चली हो ना, वैसे ही आगे भी चलना। जब अम्मा को सच पता चलेगा तो सयाली भी तो यही कह रही थी। अगर इस बीच सयाली ने कोई चाल चल दी, मेरा एक भी झूठ अम्मा के सामने आया तो पता नहीं क्या होगा। भरोसा रखिए मुझे, आपकी कसम पूरी होगी। इन अस्थियों का विसर्जन जल्दी होगा। काश तुम्हारी बात सच हो बेटा, लेकिन अब मैं कोई उम्मीद नहीं पालना चाहती, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है बहुत दर्द होता है। तुम्हारी मौत बेकार नहीं जाएगी निभाई। मां के आंसू और इस घर का दुख सबका बदला लूंगा मैं। आज उनके आजादी का आखिरी दिन है निभाई। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कल का सूरज उनके सारे पापों का हिसाब लेने के लिए निकलेगा। अरे आप अभी तक सोई नहीं? चलो अच्छा ही है। अगर आप सो जाते तो मुझे आशीर्वाद कौन देता? बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम अब क्या कह रहे थे? कल क्या होने वाला है? ऐसे निमय से बात कर रहा था। कह रहा था घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कह रहा था कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसे न्याय जल्दी मिलेगा। बेटा, फिर ये आशीर्वाद, और वो भी इतनी रात को? इससे पहले तुमने कभी किया नहीं था? बहुत सी चीजें पहली बार होती है माँ जी। जैसे कल का सूरज कल ही निकलेगा। बेटा, सूरज तो रोज उगता है। आपका आशीर्वाद मिल गया है ना। अब देखिएगा, कल का सूरज उगेगा, लेकिन बिल्कुल अलग। कोई तो बात है। पता नहीं इस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। शाम से देख रही हूं उसे, पता नहीं क्या हुआ है उसे। अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। हर बात उसकी यही आके खत्म होती है कि कल कुछ होने वाला है, कल सब कुछ बदल जाएगा, कल का सूरज अलग होगा। आज उसने मेरे पैर भी छुए। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। मम्मी, आप फालतू चिंता कर रही है। आपको पता है ना देव कैसा है। उसका बस चले तो वो सर के बल चले और कहे कि पैरों की जरूरत ही नहीं। मम्मी, वो वैसा ही है, उसकी आदत नहीं है ये सब। जब तक वो कोई ऊट पटांग हरकत ना कर लेना, तब तक उसका दिन खत्म ही नहीं होता। शुरू में ना मैं भी बहुत परेशान थी, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया। वो कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है,
उसकी बात का मतलब निकालना और बाल नोचना एक ही बराबर है। थोड़ा पागल है वो। आप चिंता मत कीजिए मम्मी और सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। सो जाना। हाँ? खुशखबरी है तुम्हारे लिए, शादी 15 दिनों के लिए टल गई है। अच्छा, फिर से कोई नया खेल, फिर से कोई नई चाल? नहीं, कम से कम इस बार तो नहीं। क्यों? ऐसा क्या हो गया इस बार? किसी डॉक्टर ने कहा है क्या, या फिर झूठ नहीं बोलने की कसम खाई है? अगर ऐसी बात है तब तो मानना पड़ेगा। बाबूजी की बरसी है और अम्मा चाहती हैं कि शादी बरसी के बाद हो। होशियार रहना। किस बात के लिए? जानती हो, शादी में देर होने का मतलब है ज्यादा टाइम। तुम्हारे पास तो मौका ही मौका है। प्लानिंग तो चल ही रही है तुम्हारे दिमाग में। तुम्हारी कोई चाल कामयाब नहीं होगी। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ये कोई चाल नहीं है सयाली, मैं तो चाहता हूं कि तुम होशियार रहो। अचानक इतना चेंज कैसे? और वैसे भी तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। शायद तुम्हें अजीब सा लगे, पर मैं तो यही चाहता हूं कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो। ढीले हो जाने से थोड़ा धक्का लगा, लेकिन असल में आदत सी पड़ गई है तुम्हारी। अब तुम ये मत कहने लगना कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। और अगर मैं करने लगा हूं तो? पछताओगे, बहुत पछताओगे। और वैसे भी कुछ भी महसूस करने के लिए कम से कम एक दिल का होना बहुत जरूरी है, जो कि तुम्हारे पास। सयाली, मुझे तुम्हारे गुस्से से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह के किस्से कहानियां अक्सर सुनने को मिलते हैं। दो दुश्मन लड़ते लड़ते कब एक दूसरे से प्यार करने लगे पता ही नहीं चला। और इस तरह की जोड़ियां जल्दी टूटती भी नहीं। ये कहानी नहीं है, जिंदगी है जिंदगी। इसलिए फालतू की उम्मीदें बांधना बंद कर दो। ठीक है, देखते हैं। देव, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो बेटा? ऐसे एक जरूरी काम था। पहले तिलक लगवाओ, फिर कहीं जाना। जब मेरी निमाई को कोई जरूरी काम होता था, बिना तिलक लगवाए मैं उसे कहीं नहीं जाने देती। उम्मीद पे दुनिया कायम है माजी। उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। देव था क्या? मम्मी, क्या बात है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि देव कुछ करने वाला है। क्या करने वाला है ये मालूम नहीं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। मम्मी, कोई गड़बड़ नहीं। माना कि देव थोड़ा पागल है, लेकिन इतना भी नहीं। एक बार गलती कर चुकी हूँ बेटा, मैं नहीं चाहती कि उसी गलती को दोहराया जाए। चलो मेरे साथ, ये रखो। चलो चलो, बाकी चलो, आओ। मम्मी, आप कुछ भी सोचती है, ऐसी कोई बात नहीं है। देव ने आज तक हमसे कोई बात छुपाई है क्या?
नहीं ना, चलिए ना वापस चलते हैं। ऐसे लग रहा है कि हम जासूस की जैसे सब पीछा कर रहे हैं। तुम चुपचाप चलो मेरे साथ, तुम्हें कुछ पता नहीं है। मैंने उसकी आंखें पढ़ी है, साफ साफ दिखाई देता है कुछ ना कुछ छुपा रहा है वो। अरे अचानक कहाँ चला गया ये? मम्मी अब खामखा टेंशन ले रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ लेकिन इतनी जल्दी कहाँ जा सकता है ये? दीदी, देव जी कब से फोन कर रहे हैं? देव का फोन। हेलो देव। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। निमय को इंसाफ दिलाने के लिए आपने और माँ जी ने जो सपना देखा है वो बहुत जल्द पूरा होगा। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लेने वाला हूँ। क्यों? ऐसा क्या करने वाले हो? जस्ट वेट एंड वॉच। अच्छा ये बताइए, समर अभी घर पर है? हाँ, वो अभी यही है। वो घर पर कब तक रहता है? यूजुअली वो लंच तक तो घर पे रहता है, उसके बाद वो बाहर जाता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? डोंट वरी, सब पता चलेगा। ठीक है। घबराओ मत, जब तक की शादी नहीं हो जाती सायली का इस घर में घूमना फिरना भी बंद। नजर बंद करके रखेंगे कमरे में, सब कंट्रोल। ऐसा कोई मौका ही नहीं देंगे उसको कि वो कुछ करने का सोचे भी। आपको पूरा यकीन है कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है? आई मीन जिससे हमें खतरा है, या मतलब समर की तरफ से आप श्योर हैं? सबसे बड़ा खतरा तो तू ही है साला, पैसे बनाने में लगा है बस। तुझे आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं। मैं इस घर का बेटा हूँ तो कैसे नहीं होंगे श्योर? तुम्हारी तरह गांव से नहीं आया हूँ मैं, लंदन में पढ़ा हूँ, दुनिया देखी है मैंने। साला एक केस में क्या फंस गया तू तो? हेलो हेलो आंटी, मैं सयाली। हाँ सायली बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ आंटी, आंटी देव कहाँ है? उसका फोन नहीं लग रहा है। मुझे देव ने कहा था कि समर के बारे में बताने के लिए। समर अभी कहीं जाने वाला है। लेकिन ये सब क्यों? समर और देव को बताने के लिए? सायली बेटा मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आंटी देव ने कहा था कि उसका कोई प्लान है। प्लान? क्या करने वाला है वो? देव ने तो हमें कुछ नहीं बताया। आंटी वो कोई बड़ा एक्शन लेने वाला है। इस बारे में तो मुझे कोई जानकारी नहीं। मैं नहीं जानती इस वक्त कहाँ है। मैं पता करती हूँ। आंटी को भी नहीं पता। पता नहीं देव के दिमाग में क्या चल रहा है। साहस से बड़ा कोई ना हथियार है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।